नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे रसायन के ऊपर। रसायन हमारी हर संहिताओं के अंदर एक ऐसा लिखा हुआ कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो बहुत सारी डिजीज़ को आप ट्रीट कर पाएंगे। इवन मैं यूं कहूं कि जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट शायद अभी तक खोज नहीं पाई है मॉडर्न साइंस, उन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी आप रसायन चिकित्सा का प्रयोग करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। देखिए, थ्योरेटिकली बात तो बहुत कॉलेजेस में आपने सुन ली होंगी और आस पड़ोस से सुनते भी होंगे, बड़े बड़े नारे भी आप सुनते होंगे, जय आयुर्वेद जय आयुर्वेद। बट व्हाट इज आयुर्वेद एंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द आयुर्वेद हीलिंग, इस चीज को समझने के लिए आपको संहिताओं को पकड़ना होगा। मैं अपनी एकेडमी आयुर्मानव एकेडमी जो है, हम काफ़ी समय से डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी समय से एकेडमिक सेशंस भी हमारे चलते हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स को हम कोचिंग करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है जिसके बारे में आपको डेट पता चल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे स्टेटस को चेक करते रहे। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको पीजी में सेलेक्ट कराना है या आपको बीएमएस में टॉपर बनाना है। ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जब नॉलेज आएगी तो हो जाएगा, रट के भी आप कर लोगे इसको, और करते आए हो, काफ़ी लोगों ने किया। बट कंसेप्ट ये है, ये हमारा मोटिव है, कहीं ना कहीं जो हम इस ट्रीटमेंट में पीछे रह रहे हैं, जो हमारी जड़ है, हम एक चिकित्सक हैं, हम एक वैद्य हैं, तो चिकित्सा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर हम उस चिकित्सा के कंसेप्ट को हम समझ गए तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। जॉब्स के झंझट में फंसने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। डेफिनेटली ये मैं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और काफ़ी मैं अपना एक्सपीरियंस क्या कहूँ, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि आयुर्वेद इज द बेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि रसायन, व्हाट इज रसायन। रसायन के बारे में आपने चरक संहिता में पढ़ा होगा, लाभोपाय सस्तादीनाम रसादीनाम रसायनम। इसको अगर सिंपली मैं करना चाहूं कि रसायन है क्या, रसायन को अगर मैं सिंपली इसको ब्रेक डाउन करके देखूं तो रसायन हमारा है रस प्लस आयन। आयन इन दैट मीन्स रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो सातों धातु हैं, उन सातों धातुओं को पोषित करने वाला, उन सातों धातुओं को कैपेबल करने वाला फंडा इन रसायन चैप्टर से निकल के आता है। ये 7 सिस्टम्स ऑफ बॉडी जो हैं, क्या गड़बड़ होती है, कौन सी डिजीज में गड़बड़ होती है, थोड़ा सा उस चीज को हम समझ लेते हैं। हमारी सेल्स के लेवल पर आप चलिए, किसी भी सेलुलर स्ट्रक्चर को आप देखिए, अगर सेल हेल्दी है, दैट इज ह्यूमन इज हेल्दी एंड ऑर्गन इज हेल्दी। बट सेल्स अनहेल्दी है, देयर आर सो मेनी डिजीज यू फाउंड इन एवरी पर्सन। बहुत सारी डिजीज आप किसी व्यक्ति के अंदर देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले सबसे ऊपर मैं लूंगा कैंसर को। कैंसर के अंदर सेल्स का पैटर्न चेंज होता है, सेल्स डिवीजन बहुत बढ़ जाते हैं। वाई, क्यों होता है? सेल्स की बेसिक फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है, वात, पित्त, कफ, ये तीनों फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं। जब सेल अपने प्राकृतिक कर्म को करने की अपेक्षा वो अपने ही शरीर, अपने ही आसपास की सेल्स को दुश्मन समझने लगती है और अपनी संख्या बढ़ा करके आर्मी की तरह सीधा सामने कूद जाती है और पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। लिवर डिजीज बहुत सारी हैं जिन लिवर डिजीज में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, सोरियासिस में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अगर हम इस रसायन को समझ गए तो समझ लीजिए कि हम उस डिजीज का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कुल मिलाकर रसायन को अगर मैं एक लैंग्वेज में करना चाहूँ, एक वर्ड में, एक लाइन में अगर समेट कर रखना चाहूँ, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि रसायन रस धातु से लेकर के शुक्र धातु तक की जो सातों धातुओं को हेल्दी करने का एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है। आप कुछ भी खाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, अगर उस खाने की टाइमिंग, खाने का तरीका और क्या खाना है ये आप समझ गए और आपने पेशेंट को उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग बता दिया, तो आप सिंपल से सिंपल चीज के थ्रू आप रसायन के उसको लाभ दे सकते हैं। हालांकि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवत संहिता, कई संहिताओं में देयर आर सो मैनी रसायन आर डिस्क्राइब्ड, बट वो एक रसायन उन्होंने बता दिए हैं, उनको समझ करके हम काफी चीजों से रसायन जैसे रिजल्ट ले सकते हैं। रसायन बेसिकली, रसायन थ्रू न्यूट्रिशन,
आप फूड डाइट के थ्रू आप रसायन को करा सकते हैं। जो भी भोजन वो कर रहा है उसके थ्रू आप उसको रसायन के लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। रसायन थ्रू मेंटल डाइट, जिसको बोलते हैं आचार रसायन। क्या मन को क्या खाना है, आपके हार्ट को क्या खाना है, आपकी फीलिंग्स को क्या चाहिए, वो भी रसायन के अंदर बताया है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। देखिए, अगर आपका साइकोसोमेटिक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आपका मेंटल वेलबींग नहीं हो सकता, फिजिकल वेलबींग बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट स्पिरिचुअल वेलबींग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। रसायन थ्रू औषधि, पिप्पली रसायन, भल्लातक रसायन, नागबला रसायन, सलाजतु रसायन, बहुत सारे रसायन हैं जिनका यूज करके कई प्रकार के डिजीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भल्लातक रसायन पर कई रिसर्च चल रही है जिसमें यह प्रूव्ड होने लगा है अब कि एज अ कीमोथेरेपी भल्लातक रसायन को प्रयोग में लाया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर भी। बट रसायन क्या है, इस चीज को अगर समझा तो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। और मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा आपके लिए अब इसी चैनल पर ऐसे दमदार और पावरफुल वीडियोस लेकर के आने वाला हूं कि आयुर्वेद की संहिताओं के और आयुर्वेद के एकेडमिक पोर्शन, चाहे वो आपका स्वस्थ व्रत हो, पदार्थ विज्ञान हो, आपकी शरीर रचना विज्ञान हो, शरीर क्रिया विज्ञान हो, हर चीज से रिलेटेड आपको यहाँ वीडियोस मिलेंगे। लेकिन वो मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब मारेंगे और इस वीडियो को बहुत सारे वैद्यों तक जो आपके कांटेक्ट में है उन तक फैलाएंगे। अगला वीडियो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इसको एक पावरफुल अभियान के रूप में बहुत सारे वैद्यों तक फैला पाएंगे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए कुछ लेकर के आऊंगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। और डेफिनेटली जितना जल्दी आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवाएंगे, उतने ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे। रसायन में एक कोशिका होती है, सेल्स होती है। सेल के अंदर वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। तीनों दोषों की जो साम्यावस्था होती है उसको समेटना, उसको स्थापित करना, दैट इज रसायन। अगर आपने कोई भी फूड खाया, किसी भी औषधि को आपने इनटेक किया, वो औषधि आपकी आहार नली में आपकी अग्नि के संपर्क में सबसे पहले आती है। अग्नि के संपर्क में आने पर वो जो फूड मटेरियल होता है, उस फूड मटेरियल पर आपकी अग्नि यानी जाठराग्नि आपकी वर्क करती है और रस को रक्त में परिणत करती है, रस को रक्त में परिणत करती है। इसी रस धातु का यदि सही तरीके से पाक नहीं हो पाता, इसी रस धातु का, गौर से सुनिएगा, इसी रस धातु का अगर सही रूप से पाक नहीं हो पाता तो आप ये समझ लीजिए कि रस धातु से जो कफ दोष बनता है, रस धातु से जो कफ दोष बनता है वो आम में परिणत हो जाएगा, आम में परिणत हो जाएगा। ये आम क्या है? आम इज अ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल है आम। आपकी कोशिका के बीच जो भी कार्य चल रहा है, जो भी साम्यावस्था स्थापित है, चाहे वो प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म के लेवल पर हो, चाहे वो लाइसोसोम की फैगोसाइटोसिस हो जो कि डेब्रिस को खत्म करे, चाहे गोल्गी बॉडीज हो, किसी के भी वर्क को ब्रेक करने के लिए, उसके वर्क को रोकने के लिए आम रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज कॉल्ड स्रोतो अवरोध। हमारी बॉडी में कई स्रोतस बताए गए हैं, कई स्रोत बताया, उदक वय स्रोतस बताया गया है, प्राण वय स्रोतस बताया गया, अन्न वय स्रोतस बताया गया, शुक्र वय स्रोतस बताया गया है। बट इसके अलावा भी सूक्ष्म स्रोतस हैं जो कोशिका के अंदर भी हैं, जो एक हमारी आर्टरीज के अंदर भी हैं, हमारी वेन्स के अंदर भी हैं, सभी जगह सूक्ष्म स्रोतस हैं। अगर वो सूक्ष्म लेवल पर वर्क नहीं हो पाया, भूताग्नि, जाठराग्नि, धात्वाग्नि के लेवल पर वर्क नहीं हो पाया, तो आपकी रस धातु अच्छे तरीके से रक्त धातु का निर्माण नहीं कर पाएगी। और जब रक्त धातु का निर्माण नहीं हो पाएगा तो रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र का निर्माण नहीं होगा। और इन सभी धातुओं का जो सार अंश होता है, दैट इज कॉल्ड ओज। वो ओज इज इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी पावर आपकी सेल की नहीं होगी और रसायन के लाभ आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर आयुर्वेद में आप किसी भी एक चिकित्सा को पकड़ लीजिए, चाहे वो रसायन चिकित्सा हो, चाहे वो पंचमहाभूत चिकित्सा हो, चाहे वो गुणात्मक चिकित्सा हो, चाहे वो दोषात्मक चिकित्सा हो, चाहे वो व्याधि चिकित्सा हो,
आप अगर बेसिक पर काम नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बेसिक फंडामेंटल के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद आप इस चैनल को आगे तक ले जाएंगे। यूट्यूब पर अभी तक इतना पावरफुल चैनल कोई नहीं है जो आपको संहिता, आपकी बुक्स, आपके एकेडमिक सेशंस को क्लियर करा सके। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी कोशिश में आप भी कोशिश कीजिए ताकि हम सभी तक अपनी और मुझसे जुड़े हुए कई वैद्यों की नॉलेज शेयर कर सकें। धन्यवाद।